देखो कल जो भी हम हिसाब बताए थे समझ में तो आ ही गया होगा। फिर भी कल एक क्वेश्चन भेजे थे पीडीएफ पर, तो क्वेश्चन तुम लोगों को बनाने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, तो बनाया भी होगा बहुत सा बच्चा। फिर भी एक रिपीट कर देते हैं। जैसे पहला का 5, देखो दिया हुआ है 10 x टू दी पावर n, इस तरह से क्वेश्चन है। तो एग्जामिनेशन में रहेगा कि इसको डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको अपनी इच्छा से तो मान लेना, मानना कि y इजकल टू y मान लेंगे हम लोग। यदि y दिया हुआ है तो ठीक है, y नहीं दिया हुआ तो y मान लेंगे। अब देखो क्या लिखा है यहाँ से, dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ tan किसका फंक्शन है, x टू दी पावर n का, और x टू दी पावर n किसका फंक्शन है, ax का। तो कल सिखाए थे हम, देखो tan x टू दी पावर n अपॉन d x टू दी पावर n लिखाएगा, क्योंकि tan इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा और यह किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x के रेस्पेक्ट में। ये लाइन लिखने के लिए सबको आना चाहिए। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x टू दी पावर n। tan का sec स्क्वायर लिखा गया, जो रहेगा लिखा जाएगा। अब x टू दी पावर n का देखो क्या होता है, n x n माइनस 1, x टू दी पावर n का तो लिख लेना सजा करके, n x n माइनस 1 गुने sec स्क्वायर x टू दी पावर n। आंसर हो गया। इसी में एक क्वेश्चन और है, हो सकता है तुम लोगों को दिक्कत हुई होगी, तो आगे है पहला का 7 नंबर। देखो y बराबर मान लेना tan x डिग्री। तो हमेशा डिफरेंशिएशन में जब भी रहेगा क्वेश्चन डिग्री में नहीं रहेगा, यहाँ एंगल डिग्री में नहीं होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो एक अलग से फॉर्मूला हम लोग 11 क्लास में पढ़े थे कि चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ऐसा पढ़े थे हम लोग। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई x बटा 180 रेडियन। अब यहाँ जो डिग्री में दिया हुआ y बराबर tan x डिग्री है, तो डिग्री का मान वहां से रेडियन में लिख देंगे। इसका वैल्यू देखो यहाँ से पाई x अपॉन 180 लिखा गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx, तो d tan पाई x 180 बटा देखो d। अब यहाँ एंगल तो यही न है, तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। यहाँ दिखाएगा पाई x 180, फिर लिखाएगा यहाँ पर d पाई x 180 अपॉन dx। इस तरह से करना है। जहां भी डिग्री का क्वेश्चन एंगल में जब डिग्री रहेगा तो उसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे पहले। अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर पाई x 180। और देखो यहाँ पर जो है पाई 180 x, तो देखो जब x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गई, तो कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो लिखा गया पाई 180 गुने 1, x का 1 हो गया। अब इसको लिख देंगे हम लोग sec स्क्वायर। अब इसका वैल्यू यहाँ से दे दो, क्या हो जाएगा, x डिग्री
गुने पाई बटा 180, 180 है ये, इसको लिख लो पाई 180 गुने चलो क्लियर हो गया होगा, हम समझते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सब बन जाना चाहिए, शायद 2 का दूसरा दिए थे हम एग्जाम्पल में, 2 का थर्ड देख रहे हैं। y बराबर साइन कॉस tan रूट एक्स। अब इसको देखो, ध्यान से देखना है इसको। अब साइन इसका फंक्शन है और कॉस इसका फंक्शन है, tan रूट एक्स का फंक्शन है और रूट एक्स एक्स का फंक्शन है। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताए थे हम, फार्मूला के रूप में याद कर लेना है। रूट एक्स का बताए थे 1/2 रूट एक्स, पहला या दूसरा वीडियो में बनाया हुआ होगा। tan x रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। अब देखो यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से y का dy अपॉन dx लिखाएगा d साइन कॉस tan रूट एक्स। अब देखो साइन के बाद इस समुच्चय लिखा जाएगा d कॉस tan रूट एक्स। कल के वीडियो में देखा होगा, समझा होगा कि साइन इसका फंक्शन है, तो यहाँ लिखा जाएगा और यही चीज यहाँ लिखा था, ध्यान देना। d कॉस tan रूट एक्स, अब d, अब cos tan रूट एक्स, तो cos इसका है तो लिखा जाएगा tan रूट एक्स, हो गया। अब tan रूट एक्स का d रूट एक्स हो गया। अब d रूट एक्स का dx, जब तक x तक नहीं पहुंचेंगे लिखते जाएंगे। इसका स्टार्ट यहां से होता है, लास्ट में जाकर हम लोग x तक पहुंचते हैं। यही इसका नियम है। प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है। इस वर्ष भी आया था, 2020 में जो का परीक्षा दिया था। अब साइन का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस, तो कॉस लिखा गया, बाकी समुच्चय लिखा जाएगा कॉस tan रूट एक्स। अब देखो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन tan रूट एक्स। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ऊपर लिख दिया रूट एक्स का। अब इसको सजा देना, सजाने में सबसे पहले चिन्ह लिखना है, तो चिन्ह देखो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ से सब लास्ट में है उसको शुरू में लिख देना, तो ठीक ढंग से सज जाएगा। उसके बाद सेक स्क्वायर रूट एक्स, उसके बाद साइन tan रूट एक्स, फिर कॉस tan रूट एक्स। देख लो, हो गया। इस तरह से पहला दूसरा का जितना भी क्वेश्चन है बन गया। एग्जामिनेशन में जो हम तुमको भेजे यहाँ से पीडीएफ पर क्वेश्चन उसी से आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। उसको बढ़िया से बना लो, एकदम एग्जामिनेशन में पकड़ा गया क्वेश्चन। देखो बच्चों, यहाँ बना रहे हैं, एक बात सबको सूचित कर रहे हैं वीडियो के द्वारा
जितना भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने वाला होगा सब स्टूडेंट को खबर कर देगा, सब लड़का भी पढ़ेगा, क्योंकि 1.5 से 2 महीना, कम से कम 1.5 महीना अभी क्लास नहीं चलेगा, क्लास बंद रहेगा। ऑनलाइन के द्वारा हम लोग डिफ्रेंसिएशन सीख जाएंगे, फिर जब आओगे दिक्कत होगी फिर हम बताएंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सीखा हुआ रहेगा तो काम तेजी में निकलेगा। जो भी यहाँ पढ़ने वाला बच्चा होगा सबको इन्फॉर्म कर देना है, जिसको इसको वीडियो मिल रहा है, क्योंकि मेहनत से ही नंबर उठता है। जितना मेहनत करोगे, जितना सीखोगे, यह सब सीखने का चीज है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन प्रैक्टिस का चीज है, सीखने का चीज है। अब आगे देखो, बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखो, वहां लिख लेना अपने मन से, माना कि y बराबर cos sin x क्यू, नहीं सॉरी, 3 का पहला क्वेश्चन है 3x² प्लस 6x प्लस 5 पावर 7/2। क्वेश्चन सबके पास है, क्वेश्चन यहाँ से वीडियो गया। पहला काम होगा, सभी लड़का क्वेश्चन को पहले कॉपी पर नोट कर लेगा, उतार लेगा, उसके बाद यहाँ से बना देगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सब लोग कॉपी पर नोट कर लेगा, लिख लेगा। अब इसको देखो डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx। तो यहाँ जो है पहले पावर है, तो पावर का डिफरेंशिएशन होता है, तो पावर का इसके रेस्पेक्ट में चलेगा, फिर इसका x के रेस्पेक्ट में चलेगा। ध्यान से देखना है, 3x² प्लस 6x प्लस 5 7/2। अब देखो, जब पावर रहेगा, पावर के अलावे जो बच रहा है उसको नीचे लिखना है, 3x² प्लस 6x प्लस 5, इस तरह से लिखना है। फिर इसको लिखेंगे गुने d 3x² प्लस 6x प्लस 5 अपॉन dx लिखा जाएगा। जब बीच में प्लस माइनस आ जाए तो बटा dx लिखा जाएगा। हो गया। अब देखो क्या होता है, पावर को पहले गुना करेंगे, 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5। अब देखो 7/2 लिखे यहाँ पर, तो पावर में एक घटेगा, तो हो जाएगा 7/2 माइनस 1, घटेगा पावर में, गुने। अब देखो 3x², तो x² का 3 गुने 2x, x² का 2x प्लस 6, x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखो 5 कांस्टेंट है, तो इसका 0। अब यहाँ से 7/2, यहाँ से 3x² प्लस 6x प्लस 5। यहाँ देखो 7/2 में 1 घटेगा, तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 7, 5/2 बचेगा। यहाँ से देखोगे 3 दूनी 6x प्लस 6 हो गया। अब 7/2 देखो, यहाँ 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1, गुणे यहाँ से हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 5/2 हो गया। अब देखो नीचे एक लाइन अपने से बना लेना, 7 कट जाएगा, तीनों नहीं छो, 7 गुणे इतना लिखा जाएगा, अपने से लिख लेगा सब लोग। चलिए हो गया। अब देखो 3 का सेकेंड है, y बराबर रूट दिया हुआ है, क्वेश्चन में है रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x टू दी पावर 5। अब देखो जब रूट रहेगा तो रूट का मतलब हाफ पावर होता है, ऐसे रूट को भी कर सकते हो। ध्यान से देखना, रूट वाला क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x 5 अपॉन रूट के बाद सब लिखा जाएगा 5 प्लस 2x माइनस 4x 5। अब गुने यही लिखा जाएगा,
डी 2x माइनस 4x 5 अपॉन डी एक्स। अब देखो रूट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट का 1/2 रूट अभी सिखाए थे, रूट का याद रखना है 1/2 रूट, बाकी जो है सो लिखा जाएगा 4x 5 4 है गुने, अब यहाँ देखो 5 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2 x का 1 तो 2 गुने 1, अब यहाँ देखो 5 गुना हो जाएगा, 5 चौका 20 x पर पावर 4। अब देखिए यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, देखो गौर से 2 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 1 माइनस 10 x पर पावर 4 अपॉन 2 रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x 5, 2 से 2 कट जाएगा आंसर। इस तरह से बनाना है। 3 में 3 हिसाब है। तीसरा हिसाब देखो, तीसरा में क्या है, सबके पास पीडीएफ जो भेजे थे क्वेश्चन, वहां इस तरह से लिखा हुआ था, 2 ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था, तो ये गलत है, इसे नहीं रहेगा, 2 बाहर है, ध्यान देना, 2 ऐसे लिखाएगा, सब लोग क्वेश्चन सुधार लेगा पीडीएफ वाला। अब इसको लिख लेंगे हम लोग, 3 का थर्ड हो गया, अब y बराबर हो गया। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx, अब 2 तो कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा d रूट कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन d। अब देखो रूट के बाद जो रहेगा लिखा जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट है d कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर गुने डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। सब देख लेगा, समझ आएगा। अब देखो 2, अब रूट का डिफरेंशिएशन बता चुके हैं क्या, 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट है लिखा हुआ, ध्यान से देखेगा। अब यहाँ कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक, फॉर्मूला सब बच्चा को याद होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका हो गया 2x, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2x को यहाँ ले आओ, 2x हो गया, माइनस को यहाँ ले आओ, गुने कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर। सबको प्रैक्टिस कर लेना घर पर बढ़िया से हुआ। चलो हो गया। अब 4 नंबर देखो, 4 का पहला y बराबर है tan स्क्वायर x। जैसे इस क्वेश्चन में देखना होगा क्या है, लड़का इसमें घबराता है, 2 तरह का होता है, एक अलग से देखो, एक होता है tan x स्क्वायर, इसमें अंतर देखो है, यह tan x स्क्वायर अलग है, तो पहले tan का होगा x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में इसमें, लेकिन इसमें क्या है tan स्क्वायर x, तो पहले पावर का होगा, इस क्वेश्चन अंतर है, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया हुआ है एक्स स्क्वायर पर है, तो इसको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, परीक्षा में कहीं गलत कर देता है। तो यहाँ पर पहले पावर का होगा, देखो dy अपॉन dx, तो d tan स्क्वायर x, जब पावर का करेंगे तो पावर जिस पर रहेगा वो हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बढ़िया से सब लोग प्रैक्टिस कर लेगा, ध्यान से देखेगा। अब d tan x अपॉन dx हो गया। अब देखो पावर का चलेगा 2 tan x, और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, आंसर समझ लेना है।
अब आगे इसका सब बन जाएगा। अब इसी का देखते हम हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 हो सकता है, 4 का 5 तुम लोगों से नहीं बने। सेक क्यू एक्स बाई 2 है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ फिर पावर है, पहले पावर का होगा डी सेक क्यू एक्स बाई 2 अपॉन डी। तो सेक क्यू देखो पावर है तो इसका हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में सेक एक्स बाई 2, फिर डी सेक एक्स बाई 2 अपॉन डी एक्स बाई 2। देखो अभी एक्स नीचे नहीं आया है, फिर इसको लिखेंगे डी एक्स बाई 2 अपॉन डी एक्स। देखो जब तक एक्स तक नहीं पहुंचते तब तक लिखते रहना है। अब यहां से पावर का चलेगा, पहले क्या हो जाएगा देखो 3 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया पावर का। अब देखो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर एक्स बाई 2 का 1 बाई 2। इसको लिखेंगे देखो दो इधर चलावेगा तो 3 बाई 2। अब देखो सेक दो को यहाँ एगो यहाँ तो गुना होकर सेक क्यू हो जाएगा एक्स बाई 2 और गुने टेन एक्स बाई 2 आंसर। एक बात देखो और सबको बोल देते हैं, सब अगर सुनेगा। यदि यहाँ से बनाकर भेजते हैं, यदि समझने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है या कहीं कोई दिक्कत है तो लड़का वहाँ से मैसेज कर सकता है, फीडबैक देना है, यानी कि सब भेजना है, कुछ लड़का भेज देना फीडबैक कैसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत है बताएगा, मैसेज करेगा हम लोग को। और भेजते हैं 5 नंबर बना के देते हैं। 5 का पहला y बराबर साइन रूट एक्स। अब इसको देखेंगे हम लोग कैसे बनेगा। पहले साइन का होगा, ध्यान से देखना है, इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसका होगा रूट का इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसका होगा इसके रेस्पेक्ट में, फिर रूट का होगा एक्स के रेस्पेक्ट में। गौर से ध्यान से देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब सब है। डी साइन रूट एक्स। देखो साइन लिखे, साइन के बाद रूट है तो रूट नीचे लिखा जाएगा। इस हिसाब को सब लड़का 2 बार 3 बार वीडियो देख लेगा रिपीट करके, हो गया। फिर रूट साइन रूट एक्स डी साइन रूट एक्स, फिर डी साइन रूट एक्स डी रूट एक्स, डी रूट एक्स बटा डी एक्स तक आ गए। फिर से देखना साइन का इसके रेस्पेक्ट में, देखो यही चीज यहाँ लिखाता है। अब रूट का इसके रेस्पेक्ट में, फिर देखो यही चीज यहाँ लिखाएगा, साइन का रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर रूट एक्स लिखाएगा एक्स के रेस्पेक्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ गया, समझो डिफरेंशिएशन समझ गया। अब साइन का क्या होता है, कॉस साइन रूट एक्स हो गया, रूट एक्स है। अब देखो रूट का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 रूट साइन रूट एक्स हो गया। फिर साइन का कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब देखो नीचे वाला सबको लिख लो पहले, तो 2 दूनी 4 हो गया, इसको लिखो रूट एक्स, फिर इसको लिखो
साइन रूट एक्स, फिर इसको लिखो कॉस रूट एक्स, फिर इसको लिखो। देखो लिखने में ध्यान देना क्या है, पहले छोटा वाला लिखना, फिर उसे धीरे धीरे बड़ा वाले से चल जाना चाहिए, ये कर लेना है। सबको बनाना है। एक हिसाब और दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, 5 का सेकंड, यह 2-3 बार एग्जामिनेशन में पूछा है। साइन रूट कॉस रूट एक्स, कॉस है, 2-3 बार पूछा है। आज 3, 4, 5, 6, 7 और नेक्स्ट अगले वीडियो में बना के भेजेंगे। यहीं तक आ देते हैं, यहाँ तक बना देते हैं। देखो ध्यान से देखना है बाबू सब कुछ। अब साइन का, डी साइन रूट कॉस रूट एक्स, अब साइन के बाद रूट है, लिखा जाएगा कॉस रूट एक्स, लिखा गया। अब यही चीज यहाँ लिखाता है, डी कॉस रूट एक्स, नीचे रूट के बाद कॉस रूट एक्स, रूट के बाद जो रहेगा सब लिखा जाएगा। अब यही चीज यहाँ लिखाएगा, डी कॉस रूट एक्स, कॉस है बटा डी रूट एक्स, लिखा गया। कॉस के बाद रूट है, फिर यही लिखाएगा डी रूट एक्स बटा डी एक्स गुने, अब डी एक्स बटा डी एक्स, ये लिखे। मेन लाइन यही है, इसका प्रैक्टिस ठीक से हो गया, एग्जामिनेशन बन जाएगा। साइन का फॉर्मूला होता है कॉस रूट एक्स। अब रूट का, इंक खत्म हो रहा है इसका, अब रूट का 1/2 रूट कॉस रूट एक्स हो गया रूट का। अभी कॉस का माइनस साइन रूट एक्स, रूट का, अब देखो एक्स कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा। अब यहां से हम इसको सजावेंगे, तो पहले चिन्ह लिखेंगे माइनस, फिर देखो इसको लिखते हैं ए, इधर देखो 2 और 2 4, रूट ए एक्स है, इसको अलग अलग कर दो, रूट ए रूट एक्स, फिर कॉस रूट ए एक्स, नीचे लिखा गया, ऊपर लिखा जाएगा देखो साइन रूट ए एक्स, फिर यहां से लिखा जाएगा कॉस रूट एक्स, हो गया, लिखा गया सब। अब देखो रूट से इसको काट सकते हैं, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट कट जाएगा तो रूट ये बचेगा, इसको काट सकते हैं रूट ये, यहाँ लिखा जाएगा माइनस रूट ए बटा रूट एक्स, हो सकता है नीचे दिखाई नहीं पड़े, बाकी सब इसी को नोट कर लेना है। ऊपर लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से कट गया तो रूट ए बच गया, लिखा जाएगा माइनस रूट ए अपॉन 4 रूट एक्स साइन रूट एक्स गुने कॉस रूट एक्स, नीचे हो गया कॉस रूट एक्स। अच्छा चलो इतना है, खूब बढ़िया से देखो बाबू, हम अलग से मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों को फायदा के लिए, घर पर 2 बार 3 बार बनाना होगा, क्योंकि अभी छुट्टी है, कोई काम नहीं है, घर पर बना रहे हो,
बनाना थैंक्स। थोड़ा सा भेज देना कैसा आता है, कोई लड़का बात कर लेगा हमसे फोन से।